माता नहीं है, स्वयं आधार आधेय है उसका, अकृत्रिम है, स्वभावजन्य है, लोगो अकृत्रिमयो स्वभाव नित्यो। इसका समाधान लोक सार में लिखा है आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र स्वामी ने। इसको कोई बनाने वाला नहीं है, स्वभाव से निर्मित है। और इस सृष्टिवाद का खंडन आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे संसार की बात कर रहा हूं। इस संसार को किसने बनाया? तुम्हारा संसार तुमने ही बनाया है। तुम्हारा संसार तुमने ही बनाया है और संसार को बनाने वाला तुम्हारा ही परिणाम है, तुम्हारा ही भाव है। जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम विचार करते हो, वैसे विचारों के संस्कार बनते हैं, कर्म होता है, कर्म से कर्म बंध होता है और कर्म बंध से प्रक्रिया चलती है और फिर उसी से गति से गत्यांतर होती अवस्था। नवीन कर्म का बंध हम करते हैं, राग देश हम करते हैं, फिर नया कर्म बनता है, कर्म का उदय आता है, फिर हम उसमें फूलते हैं या कूलते हैं, फिर कर्म बंद हो जाता है। इस श्रृंखला की तैयारी हम करते हैं। कर्म के उदय में अगर हम समता रख लें तो संसार का अंत कर सकते हैं, लेकिन कर्मोदय में समता परिणाम ना होकर के हम विषम परिणाम बना लेते हैं और अपने जीवन में आर्त ध्यान कर बैठते हैं, फिर नया कर्म बंध जाता है, फिर संसार का सृजन होता है। जैसा भाव परिणाम वैसा संसार बनता है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति जंगल में भटक गया। कहाँ भटक गया? जंगल में। बहुत घना जंगल था, बियाबान जंगल था। उस जंगल में वो व्यक्ति भटक गया। भटकते भटकते जब उसको कोई रास्ता नहीं सूझा, थक गया था वो, और एक घने वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। कहाँ पर? घने वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा है। और विश्राम करते करते उसके मन में ख्याल आया, उसका गला सूख रहा था और उसने सोचा कि ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। क्या मिल जाए? ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। गर्मी में और क्या चाहिए? गला सूख रहा हो तो आप क्या विचार करेंगे मनोज भैया? ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। और कभी कभी यही होता है, इसको बहुत गर्मी लगती है, धूप से आता है, घर में पहुंचता है, फ्रिज को खोलता है, फ्रिजर से पानी निकालता है और गटक जाता है। और जहां पर उस पानी को तुमने गटका, गए काम से। बीमारी का कारण यही है। अब आगे सोचा ना पीछे क्या परिणाम निकलेगा। ध्यान रखना, कभी भी आप तीव्र धूप से तपन से आए हो, कितना भी आपको प्यास लगी हो, पहले आप शांति से बैठ जाइए। क्या करिए? शांति से बैठ जाइए और उसके जो बाहर के तापमान को थोड़ा कम करिए। तापमान जब कम हो जाए, लेवल पर आ जाए, तब आप पानी पियो। और फ्रीजर का पानी मत पियो। अगर तुम्हें अनेक बीमारियों से बचना है, सुरक्षित होना है तो। लेकिन तत्काल बर्फ का कूल कूल पानी चाहिए। बस यही कूल कूल प्रतिकूल बन जाता है। क्या होता है? कूल कूल प्रतिकूल बन जाता है। गर्मी है, अब बिना एसी के नहीं रह सकते हैं। एसी में बड़ा आनंद आता है, देसी में आनंद नहीं आता। अब एसी के बाद देखो, देसी में रहने की बात करेंगे, अब देसी में रहना पड़ेगा। अभी तुम एसी में गए एकदम गर्म होकर के और तत्काल एसी खोल करके बैठ गए, क्या होगा बोलो? और उस एसी में जो बैठ करके एकदम कूल हो चुके हैं और दरवाजा खोल करके बाहर निकल गए, बीमार होंगे कि नहीं होंगे? ये बीमारी के लक्षण है।
कई बार बड़ी से बड़ी समस्या आ जाती है। चलिए, तो वो जंगल में भटका हुआ प्राणी की बात कर रहे हैं, आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं हम। और उसने कल्पना की, उसके अंदर भाव आए, मन ने सोचा ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, तो वहां पर ठंडा ठंडा पानी मिल भी गया। सामने देखा पानी रखा है, उसने पी लिया, बहुत शांति मिली इसको। पानी पीने के बाद आप ऐसे करते ना, क्या सुकून मिला है। अब जब उसकी प्यास बुझ गई तो थका तो था ही, अब प्यास के बाद क्या लगेगा? ना बाबा, अभी भूख लगेगी। हाँ, भूख लगी। अब उसने सोचा भोजन मिल जाए, अगर भोजन मिल जाता तो अच्छा रहता। और सामने थाली लग करके तैयार, एकदम थाली लगी है, बढ़िया व्यंजन युक्त थाली है। आराम से भोजन किया उसने, और भोजन करने के बाद अपने आप को क्या सुकून है। अब भोजन कर लिया जाए, उसके बाद क्या आती है? नींद। अच्छा भोजन हो जाए, पानी हो जाए तो नींद आएगी। अब उसने कहा आराम करने के लिए बिस्तर मिल जाए। देखो ना क्या आराम हो रहा है। जब आप सुकून से बैठते हैं तो नींद आती है। होते हैं कई लोगों को प्रवचन सभा में नींद आ जाती है कि उपयोग के साथ नहीं सुनते हैं, तो बहुत लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं या आदि आदि स्थान पर बैठ करके आराम से सोते हैं। क्या करते हैं? आराम से सोते हैं। इससे बढ़िया जगह कहाँ मिलेगी? लेकिन नींद उनको आती है जो उपयोग के साथ नहीं सुनते हैं, उपयोग नहीं लगाते हैं। एक बात ध्यान रखना, लेकिन जो नींद लेते हैं ना आराम से, वो धर्मोपदेश स्वाध्याय में अंतराय अपने जीवन में डालते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। किसका होता है? ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है। ज्ञानी ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है। लेकिन हम लोग सावधान नहीं, उपयोग लगाओ। और वास्तव में जो उपयोग के साथ सुनेंगे ना, उसको एक पल भी नींद नहीं आ सकती। नींद उन्हीं को आती है जिनका उपयोग नहीं लगता है। कई लोग स्वाध्याय में सोते हैं आराम से। चलिए, भूख लगने के बाद आराम की भावना हुई और विचार किया बढ़िया आराम की व्यवस्था हो जाए, और देखा कि अच्छे बिस्तर लग चुके हैं। जैसा उसने सोचा बिस्तर भी लग गए, और बिस्तर लगी, सोने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उसके मन में एक विचार आ गया। क्या विचार आया? उसके मन में ये विचार आया कि देखो, मैंने पानी की सोचा तो पानी मिल गया, मुझे भूख लगी, भोजन मिल गया, मैंने बिस्तर की बात करी, बिस्तर लग गए, लेकिन यहाँ कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। और हमने सुना था कि घना जंगल हो और घना वृक्ष हो और सुनसान हो तो वहाँ पर भूतों का निवास होता है। किसका? वहां पर भूतों का निवास होता है। और उसके मन में ये विचार आया, क्योंकि व्यवस्था हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है और यहाँ भूत होना चाहिए। और जैसे ही उसने सोचा, सामने भूत खड़ा मिल गया। अब जैसे विचार कर रहा है कि भूत सामने खड़ा है, अब उसके अंदर विचार आया कहीं भूत मेरे पास ना आ जाए। तो भूत उसके पास में खड़ा हो गया। अब वो घबराया, अब वो डरा, और डरने के बाद उसके अंदर विचार आया कि भूत कहीं हमें खा ना जाए। और क्या हुआ? समझ गए? आप समझदार हैं।
जैसा विचार वैसा ही संसार निर्मित होता है। वो व्यक्ति जैसा सोच रहा था वैसा वैसा हो रहा। मेरे साथ भी जीवन की कहानी यही तो, ऐसी का नाम संसार है ज्ञानियों। हम भी यही सोचते हैं, सोचते सोचते संसार को तैयार करते रहते हैं और मेरा संसार तैयार होता रहता है। फिर वही 84 लाख योनियों के भटकर हमारे जीवन में निरंतर भटकते रहते हैं और यही मेरे चतुर्गति भ्रमण चल रहा है। आज हम मनुष्य पर्याय में हैं, कल हम फिर नरक पहुंच गए, फिर वहाँ से निकल के त्रियंश बन गए, मनुष्य बन गए, देवगति में पहुंच गए, वहाँ भी पहुंच करके वापस आ गए, फिर मनुष्य बन गए, या कभी एक इंद्रिय अवस्था में पहुंच गए, फिर 30 पर्याय का काल समाप्त कर लिया हमने, सादिक 2000 सागर का भटकते भटकते फिर जा कर के हम निगोद में वापस पहुंच गए। फिर कभी जीव निगोद से निकला, फिर वापस आया, फिर पहुंचा। इस संसार पर्यटन का क्रम तुम्हारे जीवन में चल रहा है, लेकिन चलते कुछ भी नहीं हो। यात्रा तुम्हारी वही की वही है। कोल्हू का बैल देखा आपने? जानते हो कौन है कोल्हू का बैल? कोल्हू का बैल आंख पर पट्टी बंधी है, सुबह से शाम तक चलता है, लेकिन जब पट्टी खोल करके देखते हैं तो मालूम चलता है जहां था वहां का वही है। इतना चला लेकिन पाया वही। यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। जीवन की कहानी। जब जब मुझे अवसर मिलता है, अवसर को हम खो देते हैं। दुलीचंद जी अवसर मिला है, लेकिन हम अवसर को कैसे खो देते हैं मालूम है? पूरा एक बहुत विशाल कक्ष, और विशाल कक्ष में ये घूम रहा है और उसमें एक ही दरवाजा है निकलने का। क्या है? एक ही दरवाजा है निकलने का। घूमते घूमते वो अंधा व्यक्ति है, आंख नहीं है उसके पास, और हाथों से टटोल करके चल रहा है। और जैसे ही दरवाजे पास आता है, दरवाजे के निकट आया और हाथ दरवाजे पर लगने वाला था, सिर में खुजली हो गई और खुजली खुजाना शुरू कर दिया। वो आगे बढ़ गया, दरवाजा चला गया, फिर उसने राउंड लगाया, फिर खुजली हो गई, विषयों की खुजली हो जाती है, दरवाजा निकल जाता है। संसार से निकलने का एक ही दरवाजा था, वो था सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, निर्ग्रंथ मार्ग। लेकिन हमें खुजली विषयों की आती है और हम दरवाजे को छोड़ देते हैं। ऐसा ही है ना? देखो कितने अच्छे से करे। हाँ, शर्म खाओ, क्या करो? हाँ, कि बड़ी मुश्किल से पर्याय मिली, कितनी दुर्लभ पर्याय हैं, और कहाँ खो रहे हो? संसार के राग रंग में। अवस्था पता नहीं कब तुम चले जाओ, कब कहाँ जाने वाले हो, किस पल तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, और किस दिन किस क्षण में तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए, अरिहंत नाम सत्य हो जाए, पता ही नहीं है। लेकिन अंत में सत्य हो, उसके पहले सत्य को पालो तो राम नाम अरिहंत नाम को पालोगे। मरने के बाद लोग सुनाते हैं, उसका कोई सेंस नहीं होता, और इसलिए सुनाया जाता है कि देखो इसने सत्य को पाया ही नहीं है, इसने सत्य को नहीं पाया जो सत्य था, इसलिए मरने के बाद सुनाया जा रहा है लोगों के लिए कि सत्य को पालो, अंततः तुम्हारे भी अर्थी ऐसे ही सज जाएंगे। अर्थी सजे उसके पहले जीवन में अर्थ को समझ लो, जीवन का अर्थ क्या है। अर्थ को समझने वाला परम अर्थ को पा लेता है, और जिसने जीवन के अर्थ को नहीं समझा उसकी अर्थी सजती है। क्या बनाना है जीवन को? अर्थी बनाना है कि विमान में जाओगे? बोलो, किस में जाओगे? विमान में जाओगे, बैठ कर के जाओगे कि लेट कर के जाओगे? लेट करके जाओगे, इसलिए लेट कर, तुम लेट कर करोगे, लेट करोगे तो लेट करके जाओगे।
इसलिए लेट मत करो जीवन में। तुम्हें बैठ करके जाना है ना, तो बैठ जाओ। बैठ करके जाना है तो बैठ जाओ। कहाँ? बाजू में। बाजू में बैठ जाओगे ना तो बैठ के जाओगे, विमान में जाओगे। और नहीं, यहां नहीं बैठे ना तो लेट करके ही जाना पड़ेगा। ज्ञानी, हम अपने जीवन में ये 5 प्रकार का संसार है, 5 परावर्तन है, और इसको अगर आप सुन लोगे, समझ लोगे, वैराग हो जाएगा। हम किसके राग कर रहे हैं, किस में द्वेष कर रहे हैं, किस में आसक्ति कर रहे हैं, किन परमाणुओं में। आचार्य कह रहे हैं 5 प्रकार का संसार है, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भाव संसार और भाव संसार। ये 5 प्रकार का संसार में हम संसरण कर रहे हैं। ये 5 प्रकार के संसार की चर्चा हम आगे करेंगे आपसे। आज इतना ही अपने जीवन में समझें कि जो संसरण चल रहा है उस संसरण को हम कैसे अपने जीवन में समाप्त करें, आसक्तियों को तोड़ें, राग द्वेष से हम दूर हो, मोह माया से हम हटें और स्वभाव को समझें, संसार का स्वभाव। दुख में हो वह सूत्र हमारे जीवन में आ जाएं कि जिनको हम सुख मान रहे हैं वो दुख हैं। आचार्य उमा स्वामी 6ठम अधिकार में लिख रहे हैं दुख में हुआ। कौन सा? ये दुख में हुआ 7म अधिकार में लिखा है दुखम एव। ये दुख ही है, सुख नहीं है। लेकिन तुम कहते हैं सुख ही है। कहाँ तुम मेरी सुख सुविधाएं छुड़वा रहे हो? इतना बड़ा भवन बनाया है हमने, तुम मेरा भवन छुड़वा रहे हो। इतना हमने धन दौलत कमाई है, तुम उनको छुड़वा रहे हो। इतने संसाधन हैं मेरे पास, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, तुम उनको छुड़वा रहे हो। इतना परिवार है मेरा, मेरा कुटुंब है, मेरे बेटी हैं, मेरे बेटे हैं, बहुएं हैं, इतने संबंधी हैं, इन सब कुछ छुड़वा रहे हो आप। ऐसा ही लगता है ना, क्या सुख है इसमें? सब छोड़ने के बाद क्या मिलेगा? इसी का नाम संसार है। भवनों से किसी को मोक्ष नहीं मिलता है, भावना से मिलेगा। इसलिए अच्छी भावना अपने जीवन में करो, सिर्फ भावना से नहीं, भाव बनाओ, बदलो अपने जीवन में। भवन नहीं भावना चाहिए, साधन नहीं साधना चाहिए। क्या चाहिए? साधन नहीं साधना चाहिए। अपने जीवन में अच्छी भावना को जोड़ते हुए, साधनों से दूर होते हुए साधना के पथ को अपनाओ। साधना से ही मुक्ति मिलेगी।